बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का टॉपिक पुश डाउन ऑटोमेटा डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस किया था विद टपल्स। आज हम एक और एग्जांपल को देखते हैं जिससे हमारे कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। हमारे पास एक लैंग्वेज है, बेसिकली लैंग्वेज है हमारे पास ए एन बी एन वेयर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन। अब हमें पता है कि डेफिनेटली हमने एक टेप बनानी है, इनपुट टेप। तो ए एन बी एन का मतलब है इक्वल नंबर ऑफ एज एंड इक्वल नंबर ऑफ बीज। तो हम 3 ए ले लेते हैं और 3 बीज ले लेते हैं और लास्ट में हम एक डेल्टा पुट कर देते हैं। ये हमारे पास बेसिकली फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होगा। एक हम यहाँ पे स्टैक बना लेते हैं और आपको पता है कि स्टैक का टॉप मोस्ट एलिमेंट या बॉटम एलिमेंट ऑफ द स्टैक जी नोट है। बात शुरू करते हैं क्यू नॉट से। हम कह देते हैं सपोज टू बी है इनिशियल स्टेट। अब हमें इसका ट्रांजिशन फंक्शन भी पता है। ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास क्या था? एट एनी स्टेट वी रीड एनी इनपुट लेटर। अब ट्रांजिशन फंक्शन में हमारे पास क्या है, मैं ट्रांजिशन फंक्शन भी लिख देता हूँ। ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली क्या था? एट एनी स्टेट वी रीड एनी इनपुट लेटर एंड हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक टॉप। ये हमारे पास किसके इक्वल था? हमारे पास कोई रिजल्टेंट स्टेट मिलती है और हमारे पास जो ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो बेसिकली क्या था? टॉ स्टेरिक था। टॉ स्टेरिक का मतलब हमें पता है, या तो हमने वैल्यू पुश की है, ना पॉप की है, या स्किप की है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास है बेसिकली क्यू नॉट, और क्यू नॉट हमें पता है सपोज टू बी है इनिशियल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट से हमने कौन कौन से लेटर्स को रीड करना है? अब एट क्यू नॉट वी रीड ए। अब हमें पता है कि जब हम क्यू नॉट से ए को रीड करेंगे और हमें टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा? हमें जी नॉट मिलेगा। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, लूप लग जाएगा क्योंकि हमने ये सारे जितने भी हैं वो हमने स्टैक में पुश करने हैं। तो एट स्टेट क्यू नॉट वी रीड ए, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक जी नॉट है, और हमारे पास जब यहाँ पे ए पुश हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो ए जी नॉट आ जाएगी। फिर हमने मूव करना है इसे ऐसे नेक्स्ट ए के ऊपर। नेक्स्ट ए पे चले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें टेप से ए मिलेगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक अब ए मिलेगा और हमारे पास डबल ए आ जाएगा। इसी तरह ही हमारे पास जो ट्रिपल ए है इसके लिए भी यही वाला फंक्शन चल जाएगा और यहाँ पे हमारे पास ए इंसर्ट हो जाएगा। जब हमारा कंट्रोल बी पे पहुंचेगा तो अब हर बी ने हर ए को पॉप करना है। तो ए जब हम बी पे पहुंचेंगे तो जाहिर बात है कि जी हमने क्यू नॉट से बी को रीड किया एंड टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक हमें क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है। तो हमने कहा जी इसको पॉप कर दो। तो मैंने कहा था एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन का फंक्शन क्या होता है? पॉप करना होता है। पॉप करेगा तो क्यू वन पे चला जाएगा। पॉप करने से हमारे पास क्या है, सॉरी यहाँ पे एक और ए इंसर्ट होगा तो ये वाला ए पॉप हो जाएगा। अब ये वाला ए पॉप होगा तो फिर हमने क्या करना है? बी को हमने रीड कर लिया, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट भी हमें क्या मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो बी मिलेगा तो हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अब लूप लग जाएगा, जितने बी होंगे वो उतने ए पॉप करते रहेंगे। अब हमें क्या है? टेप से बी मिल रहा है, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या मिल रहा है? ए मिल रहा है, और हम इसे क्या कर रहे हैं? पॉप कर रहे हैं। अब ये ए आया तो ये बी आया तो ये ए पॉप हो जाएगा, फिर ये वाला बी आएगा, कंट्रोल यहाँ पे मूव करेगा तो ये वाला ए यहाँ से पॉप आउट हो जाएगा। अनटिल अनलेस हमारा कंट्रोल कहाँ पे चला जाएगा? डेल्टा के पास। जब डेल्टा पे चला जाएगा तो सारी बात है कि जी अब हमने क्या करना है? स्टेट चेंज करनी है। एट स्टेट हमारे पास क्या आ रही है कि Q1 वी रीड डेल्टा, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या है? जी है। अब हमारे पास क्योंकि ये सारे ही रिमूव हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास, तो हमने क्या करना है? इसको जी नॉट। तो जी नॉट का मतलब क्या है कि हमने अब इस फंक्शन को स्किप कर दिया, और ये जो हमारे पास स्टेट आएगी क्यू एफ, और ये हमारे पास क्या होगी? सपोज टू बी हमारे पास फाइनल स्टेट। ठीक है। अब इस तरह से हमारे पास पूरा ये
टेप भी एम्प्टी हो जाएगी, स्टैक में जितनी वैल्यूज हमने पुश की होंगी उतने बीज ने उसको ए इसको पॉप कर दिया, लास्ट पे ए रह गया क्योंकि टेप के अंदर डेल्टा मिल रहा है, डेल्टा हमने रीड किया Q1 से और स्टैक में Z0 पड़ा हुआ था तो हमने इसको Z0 ही लिख दिया, इसका मतलब है हमने इसको डिलीट नहीं किया। हमारे पास एक और ऑप्शन हो सकती है, हम इसको Z को भी यहाँ से डिलीट कर दें। तो हमारे पास ये जो Q1 स्टेट आ रही है, Q1 स्टेट को अगर हम Z को भी निकाल देते हैं तो हमारे पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब हम इसको बेसिकली क्या बोलते हैं कि अगर हमने स्टैक से Z0 को निकाल दिया तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, सिंबलाइजेशन कहलाता है। सिंबलाइजेशन में हमने क्या करना है, Q1 पे अब अगर हम Z को निकाल रहे हैं तो हमारे पास ये वाला फंक्शन तो सेम ही रहेगा जो हमने ये लिखा हुआ है कि जी B है, B से अगर फॉर एग्जांपल B है और स्टैक से हमें A मिल रहा है तो हमने इसको पॉप कर दिया और ये पॉप हो गया। अब ये अनटिल अनलेस पॉप करते हुए हमें क्या मिल गया, जी मिल गया। तो अगर हम जी को भी स्टैक से निकाल देते हैं तो जो स्टैक की पोजीशन है वो फिर क्या हो जाएगी, हमारे पास एम्प्टी आ जाएगी। अब ये एम्प्टी है तो अगर हम जी को भी निकाल देते हैं तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक और फंक्शन लिखना पड़ेगा जिसमें हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एट। अब ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन बेसिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा को। तो मैं कह रहा हूँ कि डेल्टा आ गया, डेल्टा हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक Z0 मिल रहा है और हमने इसको एप्सिलॉन, तो हमने इसको रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि Z0 भी यहाँ से निकल जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिंबलाइजेशन कहलाता है। अब हम इसका बेसिकली हम इसकी ट्रांजिशंस भी लिख सकते हैं कि ये काम किस किस तरह से हुआ है। तो ये ट्रांजिशन ज़रा यहाँ पे लिख देते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ ये ट्रांजिशंस किस किस तरह से हो रही थी। तो ये हमारे पास फर्स्टली आप देखो कि जी हमारे पास Q0 स्टेट है। अब Q0 स्टेट जो आ रही है, Q0 स्टेट पे हम ट्रांजिशन फंक्शन लिख रहे हैं, एट स्टेट Q0 वी रीड ए। हमने Q0 से ए को रीड किया था एंड टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या मिला था, Z0 मिला था। तो ये हमारे पास क्या था, रिजल्टेंट हमें Q0 ही स्टेट मिली थी और जो मेरे टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक पे जो एलिमेंट्स पड़े थे वो ए Z0 था। फिर हमने क्या नेक्स्ट जो था, फिर हमने Q0 से ए को रीड किया और टॉप पे अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ था, ए पड़ा हुआ था। तो हमने अब हमारे पास फिर वही स्टेट मिल गई Q0 और हमारे पास जो टॉप पे टू वैल्यूज थी वो डबल ए था। फिर इसी तरह ही ट्रिपल ए के लिए भी यही काम चलेगा। फिर जब हम टेप पे पहुंचे बी पे, जब हम बी पे पहुंचे थे तो हमने क्या किया था कि Q0 हमें टेप से बी मिला और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या है, ए है। तो हमने क्या किया कि हमने इसको कहा कि इसको पॉप कर दो, तो हम Q1 स्टेट पे गए तो हमने इसको पॉप कर दिया। फिर इसी तरह ही हमारे पास दोबारा यही फंक्शन आया कि हमने Q1 पे पहुंच गए थे, Q1 से हमें B मिला, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या था, A था। तो हमने इसको क्या किया, पॉप कर दिया। तो Q1 पे हम इसको पॉप करते चले जा रहे हैं। जब पॉप करते चले गए तो हमें क्या मिली, वैल्यू डेल्टा मिल गई। तो जब हमें डेल्टा वैल्यू मिलेगी तो अब हम क्या करते हैं, इसको जरा थोड़ा सा स्पेस को भी कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हमें डेल्टा मिली तो मैंने कहा था कि सिंबलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है कि जी अगर हम जी को भी स्टैक से निकाल देते तो हमारे पास अब क्या आता कि ये जो वैल्यू है ये फर्दर टू स्टेप्स में डिवाइड हो सकती थी। या तो हम इसको पॉप कर देते, तो इसको हम किस तरह से लिख देते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन हमारे पास आ रहा है Q1, हमने क्या किया, हमें स्टैक से डेल्टा मिला यानी कि टेप से डेल्टा मिला था और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या था, Z0 था। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आया था कि ये हमारे पास वही स्टेट आ रही थी, QF पे चला गया और हमारे पास Z0, तो हमने इसको स्किप कर दिया था। इसके बाद अगर हम इसको स्किप ना करें, हम इसको डिलीट कर दें तो हमारे पास किस तरह का फंक्शन आता था, डेल्टा एट स्टेट Q1। हमने क्या किया, स्टेप से हमें डेल्टा मिला और हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक जो देखा वो Z0 था। तो ये हमारे पास क्या है, अब हमने इसको, अब ज़ाहिर बात है ये फाइनल स्टेट पे तो जाएगा, तो ये Qf हमारे पास Qf तो नहीं होगी, Q1 ही बेसिकली फाइनल स्टेट बन जाएगी। क्योंकि अगर हम इसको ये इस फंक्शन को नहीं लिखते तो इसका मतलब है कि यहीं पे हमने लूप लगाया था जो, तो इसका मतलब है Q1 और Q1 पे जाके हमने क्या किया, इसको भी डिलीट कर दिया। तो हमारे पास क्या था, स्टैक से जी नोट भी डिलीट हो गया था। तो हमारे पास ये बेसिकली कॉन्सेप्ट आ गया था। तो इसको मैं ज़रा रिपीट कर देता हूँ कि ये हमने किस तरह से किया था, पहले भी मैंने किया, रेज हो गया। Q1 था, Q1 से हमने बेसिकली क्या किया था, B को रीड किया था और
टॉप मोस्ट ए था और हमने कहा था इसको डिलीट कर दो। फिर हमने कहा था कि स्टैक में z नहीं रखना, हमने फाइनल पे हम इसी में से z भी डिलीट करना चाहते थे। तो मेरे पास क्या फंक्शन आया था, हमारे पास डेल्टा टेप से आ रहा था, टॉप मोस्ट हमें क्या मिला था जी नॉट, और हमने कहा इसको भी डिलीट कर दो। ये वाला फंक्शन बेसिकली ये वाला फंक्शन है, और अगर हम इसको डिलीट ना करें तो फिर ये वाला फंक्शन हमारे पास यूज होता था, और ये फंक्शन हमें कहाँ पे लेके जाता है, फाइनल स्टेट पे मूव करवा रहा था। इस तरह से ए एन बी एन के लिए हमने ये वाली एक एग्जाम्पल को सॉल्व किया। इसी तरह एक और एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास बेसिकली WCWR, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि हमारे पास एक वर्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैंग्वेज है बेसिकली WCWR, एक लैंग्वेज है। इसमें वो कह रहा है कि जो W है वो बिलोंग्स टू, हमारे पास क्या है, A+B स्टेरिक। अब हमें सबसे पहले ये बात वेरीफाई करनी है कि WCWR जो है वो CFL है। यस, ये हमारे पास लैंग्वेज जो है ये CFL लैंग्वेज है। अब हम क्या करेंगे, हमने एक टेप बनानी है। W बेसिकली मैं फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ W मेरे पास है A+B, और WR का मतलब है रिवर्स लिखना है इस वर्ड का। तो रिवर्स मेरे पास क्या आ गया जी, BBA आ गया। तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक स्ट्रिंग बनानी है। उस स्ट्रिंग के अंदर मैं क्या करता हूँ, पहले W ले लेता हूँ, WC, W में हमारे पास क्या है, A+B है। C में बेसिकली कह देता हूँ कि सेंटर पॉइंट है, सेपरेटर है, और इसके बाद WR बेसिकली BBA है। इसका मतलब है कि ये वाला पोर्शन जो है ये मेमोरी में पुश होगा, सी पे जाके हम स्किप करेंगे, और ये वाला पोर्शन जो है ये मेमोरी से पॉप आउट करेगा। अब ये बात याद रखिएगा कि सी के बाद जो वैल्यू है वो हमें पॉप करवाएगी, और वही वैल्यू हमारे पास स्टैक में भी होगी। हम इसको ज़रा वेरीफाई कर लेते हैं कि स्टैक में कैसे जाएंगे। तो हम एक टेप बना लेते हैं साथ ही यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इसी को ही, तो A+B C+B A, और इसके बाद यह डेल्टा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसके ब्लॉक्स बना लेते हैं ज़रा। अब आप देखें कि जी हमारा फाइनाइट कंट्रोल यूनिट है यहाँ पे, और हमने स्टैक बना लिया है ये वाला A2। अब स्टैक में हमने लास्ट पे रख लिया है Z0 को। अब यहाँ से हम बात शुरू करते हैं कि हमारे पास एक स्टेट है Q0, और मैंने कह दिया ये सपोज टू बी है इनिशियल स्टेट, ठीक है। अब इस स्टेट से मैं अभी कह रहा हूँ कि A B B ये हमारे पास वो वैल्यूज हैं जो हमने क्या करनी है, पुश करनी है इसके अंदर। तो इसका मतलब है पुश का फंक्शन यहीं पे ही चलेगा। तो यहाँ पे आप देखें कुछ बहुत सारी वैल्यूज होंगी। नंबर 1 पे हमने कहा जी Q0 टेप से हमें क्या मिला, A मिला, ठीक है, और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या था, Z0 था। तो हमने क्या किया, पुश कर दिया, A को पुश कर दिया। तो जी हमारे पास जो स्टैक की वैल्यू होगी वो Z0 होगी। फिर हमें क्या मिला, B मिला। अब आप देखें कि जी हमारे पास जब तक A आ रहे हैं या B आ रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर फॉर एग्जांपल A के बाद A आ जाता, हमने W कोई भी लिया ना, अभी इस केस में लिया, मैं कहता हूँ जी A के बाद अगर A मिल जाता टेप से, तो इसका मतलब है कि जी हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द जो है वो टेप से A आ रहा है, स्टैक पे हमारे पास A पड़ा हुआ है, तो हमारे पास A आ जाता है। ये सपोज किया हमने। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि A के फौरन बाद B मिल जाता है, जैसे ये B मिल रहा है, तो हमारे पास क्या है, A के बाद अगर B मिल जाता है तो हमारे पास क्या ऑप्शन होगी। अब इसमें अगर ए के बाद बी आ जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे ये बी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है जी कि हमें टेप से ए मिला और उसके बाद हमें बी मिल रहा है। तो हम कह रहे हैं जी कि हमारे पास बी आ गया, अगर स्टैक में बी पड़ा हुआ है तो हमारे पास जो टेप की पोजीशन है वो ए बी बन जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं बी है, तो हमारे पास अगर स्टार्टिंग पे बी पड़ा हुआ है और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या है, हमारे पास Z0 है बी के केस में, तो हम कहते हैं जी बी Z0 आ गया, और हमारे पास जो स्टैक की पोजीशन है वो बी Z0 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर बी के बाद बी आता है, तो हम कहते हैं बी के बाद अगर बी आ जाए और हमारे पास जो है वो स्टैक की पोजीशन हमारे पास BB बन जाएगी। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ जी बी के बाद ए मिलता है, हमें बी के बाद ए मिलता है, तो हमारे पास जो स्टैक की पोजीशन है वो BA बन जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब है कि जी नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ बीज
ये हमने सारे के सारे इसके अंदर इंसर्ट कर दिए, चाहे ए आ जाए चाहे बी आ जाए, यहाँ तक हमने वैल्यूज जो है वो इंसर्ट कर दी। जब हम हमारा कंट्रोल यहाँ पे पहुंचा तो हमने यहाँ पे जाके देखा कि जी हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सी आ रही है। अब इसका मतलब है सी को तो हमने स्टैक में पुट नहीं करना। सी को जब हमने स्टैक में पुट नहीं करना तो इसका मतलब है सी हमें टेप से क्या मिला है, सी मिला है। और हमारे पास टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या मिल रहा है हमें, क्योंकि सारे ए और सारे बी चले गए तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हमें मिल रही है जी नोट। अब हमें इसका मतलब क्या है कि जी नोट हमें वैल्यू मिल रही है और हमने इसको जी नोट ही रख दिया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पे बेसिकली हमने ये स्किप फंक्शन लिख दिया अगर जी नॉट मिलती है। अगर सी हमें वैल्यू मिलती है टेप से और हमें टॉप में मिलती है वैल्यू ए, तो हमने अगर ए ही लिख देते हैं तो हमने ये भी स्किप का फंक्शन यूज कर लिया, हमने कुछ नहीं किया। अगर हमें टेप से वैल्यू मिलती है सी और टेप के टॉप पे हमें बी मिलता है तो हमने ये बी लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है जी, हमने ये सारे के सारे स्किप फंक्शन लिख दिए। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली स्किप फंक्शन है। अब हमने जब स्किप किया तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला गया, बी पे चला गया। अब जब बी पे चला गया तो बेसिकली हम कहाँ पे चले गए, हम Q1 स्टेट पे पहुंच चुके थे। इस स्टेट पे जाके हमें बी मिल रहा है। अब हमें बी मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है जी कि जो लास्टली हमने इंसर्ट किया हुआ है वो हमारे पास क्या है, बी है। क्योंकि यहाँ पे भी हमें बी मिल रहा है और लास्टली भी इंसर्टेड टॉप पे भी जो होगा वो बी पड़ा होगा। तो हमें जब हमने Q1 पे जाकर टेप से रीड किया क्या है, हमें बी मिला और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक भी हमें बी ही मिलना चाहिए, क्योंकि हमने रिवर्स वर्ड लिखा हुआ है तो इसलिए जो लास्ट पे हमारे पास वर्ड है उसी का ही रिवर्स जो है वो बी आएगा यहाँ पे। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया। फिर हमने कहा जी कि अगर ए है तो जी हमारे पास ये बी है तो यहाँ से ये बी रिमूव हो जाएगा, फिर ये बी आएगा तो ये बी रिमूव हो जाएगा। अब अगर हमारे पास टेप से ए मिलता है और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक अब क्या होगा, ए होगा, तो हमने इसको भी डिलीट कर देना। जब ये हमारे पास डिलीट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है जी कि अब हमारे पास ये स्टैक से जेड नॉट रह जाएगा और टेप हमारे पास जो है वो अब हमारा पॉइंटर किसको प्रेजेंट करेगा, डेल्टा को। अब हमारे पास अगर डेल्टा आ जाता है, डेल्टा आता है तो हमने क्या करना है, डेल्टा को रीड किया Q1 से, हमने डेल्टा को रीड किया, टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक हमें क्या मिला, जी नॉट मिला, हमने इसको स्किप कर दिया तो ये हमारे पास जी नॉट है। अब हमारे पास इसका मतलब है इसके बाद भी हमें डेल्टा ही मिलेगा। डेल्टा का मतलब क्या होता है, इंडिकेशन है टेप एम्प्टी हो चुकी है। तो ये क्यू एफ आ गया और क्यू एफ जो है ये हमारे पास क्या कौन सी स्टेट बन गई, फाइनल स्टेट। तो अब हमारे पास जो स्टैक की पोजीशन आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी कि ये जी नॉट ही बड़ा होगा, बाकी ये सारी वैल्यूज यहाँ से रिमूव हो चुकी होंगी। तो हमारे पास जो बेसिकली लैंग्वेज है WCW, ये हमारे पास CFL लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हम रिवर्स से अगर लिखते हैं तो जी हमारे पास ये स्प्लिटर नहीं आता। तो इसका मतलब है सी जो WCW है ये CFL नहीं है, WCWR जो है ये CFL लैंग्वेज है। तो कुछ इस तरह से हम अपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इन 2-3 एग्जाम्पल से पीडीए का जो आपके पास डिजाइनिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो जो डिस्कस करेंगे वो बेसिकली हमारे पास है पुश डाउन ऑटोमेटा अ न्यू फॉर्मेट फॉर एफएस, कि हमने एफएस को न्यू फॉर्मेट के अंदर प्रेजेंट करना है। तो जरा इसको जरा देख लेते हैं। तो द क्लास ऑफ मशीन्स एफए हैज बीन डिस्कस्ड एक्सेप्टिंग द रेगुलर लैंग्वेज corresponding to the regular language there is a machine in this class accepting the language and corresponding to the machine of this class there is a regular language accepted by this machine। अब कहते हैं इट इज डिस्कस देयर इज अ CFG, अगर कोई CFG है कोरिस्पॉन्डिंग टू रेगुलर लैंग्वेज, हमने किसी रेगुलर लैंग्वेज की CFG लिखी है तो कहते हैं जी CFG आल्सो डिफाइन सम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस एज वेल। तो CFG सारी बात हमने नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस की भी लिखी थी। तो क्वेश्चन ये अरेज होता है, देयर इज अ क्वेश्चन वेदर देयर इज अ क्लास ऑफ मशीन्स एक्सेप्टिंग द CFL, क्या कोई ऐसी क्लास है जो CFL लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है। आंसर इज यस, the new machines which are to be defined are more powerful and can be constructed with the help of FA with new format। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर भी ये बात पढ़ी थी कि जो PDA है ये पावरफुल मशीन है एज कम्पेयर टू FAs। तो इसमें अब आप देखें कि जी हमारे पास वही कॉन्सेप्ट है, एक इनपुट टेप होगी, इनपुट टेप के अंदर हमारे पास डिफरेंट सेल्स हैं, हमने उनके अंदर ये वैल्यूज को पुट करना है वन बाय वन। और जहाँ पे जाके हमारे पास ये ब्लैंक सिंबल यानी कि डेल्टा सिंबल आ जाएंगे तो हमें ये किस चीज़ की इंडिकेशन देते हैं, यहाँ पे जो टेप के अंदर इनपुट लेटर्स हैं ये खत्म हो गए, तो डेल्टा इंडिकेट द ब्लैंक इन द टेप।
अभी आप नेक्स्ट देखें कि हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। स्टार्ट स्टेट हमने कुछ इस तरह से लिखनी है, एक्सेप्ट स्टेट को भी हमने इसके अंदर, यानी कि जहाँ पे स्टार्ट लिखा है वहाँ पे एक्सेप्ट लिखना है, और रिजेक्ट स्टेट को हमने भी इसी फॉर्म में ही लिखना है, ये इसी फॉर्म में ही आएगी हमारे पास। अब ये जो बेसिकली हमारे पास स्टार्ट स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट है, ये बेसिकली हमारे पास सॉरी एक्सेप्ट स्टेट और रिजेक्ट स्टेट, ये बेसिकली हमारे पास क्या कहलाती हैं, हॉल्ट स्टेट्स कहलाती हैं। तो अब ये डिपेंड करता है इनपुट लेटर के ऊपर कि जो टेप से आ रहा है क्या वो हमें एक्सेप्ट स्टेट पे लेके जाता है या रिजेक्ट स्टेट पे लेके जाता है। तो इसी तरह ही हमारे पास ये रीड स्टेट होगी, इस तरह का डायमंड शेप होगी, तो यहाँ से हमारे पास ए है, बी है या डेल्टा है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि जी इस रीड स्टेट से हम फॉर एग्जांपल इस एफ ए को ले लेते हैं, तो ये एफ ए हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है। अगर हम इसको एक न्यू फॉर्मेट के अंदर, जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, अगर हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे आप देखें कि जी ये एक्स जो है ये इनिशियल स्टेट है, तो जाहिर बात है कि हमने स्टार्ट से शुरू किया है, हमने एक्स को पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो एक्स जो है बेसिकली ये एक फर्स्ट रीड स्टेट बन जाएगी, यानी कि एक्स कोरिस्पॉन्ड टू ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ये रीड 1 है, और वाई ये बेसिकली मैं कह देता हूँ ये रीड 2 है। तो आप देखें कि एक्स से हमने अगर ए को रीड किया तो हम कहाँ जाते हैं, वाई पे जाते हैं, और एक्स से हम बी को रीड करते हैं तो हम एक्स पे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि स्टार्ट हुआ इस रीड से, हमने ए को रीड किया तो हम कहाँ पे चले गए, रीड 2 पे, जो कि क्या थी, वाई थी, ठीक है। और जब हमने बी को रीड किया तो यहाँ से देखिए रीड से हमने बी को रीड किया तो हम वापस इसी रीड स्टेट पे आ गए। फिर इसी तरह ही रीड 2 बेसिकली कोरिस्पॉन्ड किसके है, वाई के है, तो वाई से हमने अगर रीड 2 से हम ए को रीड करते हैं तो हम कहाँ पे जाते हैं, वापस इसी स्टेट पे आते हैं। तो यहाँ से आप देखें ए को रीड किया तो वापस रीड 2 पे चले गए, और वाई से हम अगर बी को रीड करते हैं तो हम वापस किस पे जाते हैं, रीड 1 पे, जो कोरिस्पॉन्ड है एक्स के। अब इसी तरह ही हमारे पास देखो कि यहाँ से हमने ए को भी रीड कर लिया और बी को भी। अब यहाँ पे देखो रीड में हमारे पास ए भी है, बी भी है, अगर ये दोनों रीड हो जाते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास डेल्टा बचता है। तो हर रीड स्टेट से हमें एक डेल्टा मिलेगा। अब जारी बात है जो फाइनल स्टेट है वहां से जो डेल्टा मिलेगा वो डेफिनेटली गोज टू एक्सेप्ट स्टेट, एंड जो हमारे पास दूसरी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं जिसको हमने रीड के कोरिस्पॉन्ड रखा है, वहां से अगर डेल्टा मिलता है तो ये हमें कहाँ लेके जाएगा, रिजेक्ट स्टेट की तरफ। यहाँ पे अब आप देखें कि जी हमारे पास क्या आ रहा है, डेल्टा edges start only from read boxes and lead to held states। यहाँ पे आप देखें रीड बॉक्सेस से ये स्टार्ट हो रहे हैं और ये कहाँ पे जाके हाल्ट स्टेट पे जा रहे हैं। और हाल्ट हमें पता है, अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि हाल्ट हमारे पास कौन कौन सी है, एक्सेप्टेड भी हाल्ट है और रिजेक्टेड भी हाल्ट है। तो ये हमारे पास यहाँ पे लेके जाएगा, और हमारे पास डेल्टा जो किसी रीड स्टेट से आ रहा है और डेफिनेटली वो कोरिस्पॉन्ड है अगर फाइनल स्टेट के, तो वो एक्सेप्ट पे जाएगा। और वो डेल्टा जो किसी नॉन फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और किसी नॉन फाइनल रीड से आ रहा है, यानी कि किसी नॉन फाइनल स्टेट के अगेंस्ट हमने कोई रीड स्टेट बनाई है, तो वो डेल्टा हमें कहाँ लेके जाएंगे, हमें रिजेक्ट स्टेट पे लेके जाएंगे। इसी तरह ही हम एक और एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास ए प्लस, ये हमारे पास आ रहा है कि हैमिंग अब हमारे पास क्या है कि जी ए प्लस बी स्टैटिक डबल बी इंटू ए प्लस बी स्टैटिक, हमने ये बना दिया। इसका मतलब है ये रीड 1, रीड 2 एंड रीड 3, हमारे पास ये थ्री स्टेट्स बनेगी। मैं इनको नाम दे देता हूँ, सपोज हमने नाम दे दिए। अब इसमें हमारे रीड 1, अब हमने रीड 1 से अगर हमने ए को रीड किया तो हमें रीड 1 ही मिलता है। रीड 1 से अगर हम बी को रीड करते हैं तो हमें रीड 2 स्टेट पे जाना पड़ता है। रीड 2 स्टेट से हमने ए को रीड किया तो वापस हम रीड 1 स्टेट पे आएंगे, और रीड 1 स्टेट से हमने बी को रीड किया तो रीड 3 स्टेट पे चले जाएंगे, और रीड 3 स्टेट से हम ए और बी को रीड करते हैं तो वापस हम रीड 3 स्टेट पे आ जाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ से हमें डेल्टा मिलेंगे, यहाँ से भी मिलेगा, यहाँ से भी हमें डेल्टा मिलेगा, और यहाँ से भी हमें डेल्टा मिलेगा। अब ये वाली जो दोनों स्टेट्स हैं, यहाँ से जो डेल्टा मिल रहे हैं वो डेफिनेटली रिजेक्ट हो रहे हैं, और इस स्टेट से, क्योंकि ये फाइनल स्टेट है, फाइनल स्टेट से जो डेल्टा मिलेगा वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक न्यू फॉर्मेट आ जाता है एफ ए को प्रेजेंट करने का। इसी तरह ही हम एफ ए को जो है, सॉरी पीडीए को हम पुश डाउन स्टैक और पुश डाउन स्टोर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखें पुश डाउन स्टैक इज अ प्लेस वेयर द इनपुट लेटर कैन बी प्लेस्ड until these letters are referred again. It can be stored as many letters as one can it a long column। अब इसमें आप देखें कि इनिशियली स्टैक के हम कह देते हैं सपोज टू बी एम्प्टी, हमने कहा था एम्प्टी है, या उसके अंदर एक लेटर पड़ा हुआ है जिसको हमने कहा था कि बेसिकली ये लेटर भी ब्लैंक को ही रिप्रेजेंट करता है, जिसको हमने कहा था टॉप मोस्ट या इनिशियल या बॉटम एलिमेंट ऑफ द स्टैक। इट स्टोर्स अ लोकेशन कंटेन ब्लैक। फिर हमने अब बेसिकली ये जो हमारे पास पुश है, अब पुश बेसिकली हमने इसके अंदर इस तरह से परफॉर्म करना है कि ये पुश का ऑप्शन आ रही है
कि स्टैक के अंदर हमने पुश को इस तरह से परफॉर्म करना है। और पॉप, अब पॉप हमारे पास देखें, अगर हमारे पास सिग्मा के अंदर 2 इनपुट लेटर है ए एंड बी, अगर तो इसका मतलब है कि यहाँ तो स्टैक में ए पड़ा हुआ है, यहाँ स्टैक में बी पड़ा हुआ है, यहाँ हमारे पास डेल्टा पड़ा हुआ है, तो हमने इनको पॉप करना है, तो ये पॉप का हमारे पास रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी। इसी तरह हम इस नोट को पढ़ लेते हैं। कहता है इट मे बी नोटेड दैट द पॉपिंग एन एम्प्टी स्टैक इज लाइक अ रीडिंग इन एम्प्टी टेप, हमने एम्प्टी टेप को रीड किया है। पॉपिंग ब्लैंक करेक्टर, हमारे पास जाहिर बात है अगर टेप एम्प्टी है तो वहाँ पे डेल्टा पड़े होंगे, इनपुट लेटर ए और बी नहीं होंगे। इट मे आल्सो बी नोटेड दैट व्हेन द न्यू फॉर्मेट ऑफ एफए कंटेन पुश एंड पॉप स्टेट्स इज कॉल्ड पुश डाउन ऑटोमेटा, और हम पीडीए की बात करते हैं। इट मे बी ऑब्जर्व दैट इफ द पुश डाउन स्टैक the memory structure is added to an FA, then it is its language recognized, हमारे पास जो कैपेबिलिटीज हैं are increased considerably। अब कंसिडरेबली का बेसिकली क्या है, हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक पीडीए आ रहा है। अब इस पीडीए को हमने प्रेजेंट करना है किसके अंदर, टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब आप देखें कि जी फॉर एग्जांपल मैंने रीड वन से ए को रीड किया, तो इसका मतलब है ए को मैंने पुश करना है। अब इसका मतलब है ए जब भी रीड हो रहे हैं, रीड स्टेट से आ रहा है वो पुश होते जा रहे हैं। जब भी रीड स्टेट से बी को रीड करते हैं तो हम उसमें से बेसिकली जो ए पुश किया होता है वो हम पॉप करते चले जा रहे हैं। यानी कि अब आप देखें कि ये हमने फॉर एग्जाम्पल एक टेप बना ली, टेप में मैं कहता हूँ जी कि ये ए आ रहा है, तो हमने जितने ए थे वो हमने पुश कर लिया, सपोज 3 ए थे। अब बी मिला तो जारी बात है कि जी हमने क्या किया, पॉप किया। पॉप का मतलब है ये ए निकल जाएगा स्टैक में से, यानी कि अगर यहाँ पे ये जी के बाद ए पड़े हुए हैं, एक ए ये है, एक ए ये है और एक ए ये है, अगर बी मिलता है तो ये वाला ए निकल जाएगा। फिर हमें टॉप मोस्ट वाली हम रीड क्या करेंगे, बी को रीड करेंगे। हम नेक्स्ट बी को रीड करेंगे तो ये, अब नेक्स्ट बी को रीड करेंगे तो इसका मतलब है हमने क्या करना है, पॉप करना है किसको, ए को। फिर ये हमारे पास निकलेगा, रीड करेंगे फिर बी को, फिर ये निकल जाएगा। इस तरह ये सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और लास्ट पे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो पॉप की आएगी। और अब इसका मतलब है कि जो हमारे पास डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा वो डेफिनेटली गोज टू हमारे पास पॉप टू स्टेट। पॉप टू स्टेट पे जाके हम क्या करेंगे, ए और बी तो पॉप हो चुके होंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे और उसमें हमारे पास क्या पड़ा होगा, यहाँ पे डेल्टा पड़ा होगा। डेल्टा होगा तो डेफिनेटली ये एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसकी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं किस तरह से। देखिए टेप के अंदर हमारे पास 3 एज एंड 3 बीज हैं, यहाँ पे डेल्टा पड़े हुए हैं। तो हमने क्या किया, सपोज किया कि जी हमारे पास ये टेप ब्लैंक है, फिर हमने ए को रीड किया, तो ए को रीड करने से हमारे पास क्या है कि यहाँ से ए रीड हुआ तो ये स्टैक में चला गया। फिर नेक्स्ट ए पे चले गए तो ये हमारे पास स्टैक में चला गया, फिर नेक्स्ट पे चले गए तो ये चला गया। अब इसका मतलब है कि जी डेल्टा नीचे मूव करता है, तो 3 ए जो हैं वो हमारे इस स्टैक के अंदर जा चुके हैं। अब हमारा पॉइंटर किस पे आ गया, बी पे आ गया। जब बी पे आया तो इसका मतलब क्या है जी कि हमारे पास टेप के अंदर हमने एक बी को रीड किया, तो हमारे पास यहाँ से टॉप से ए रिमूव हो गया। फिर हमने नेक्स्ट बी को रीड किया तो हमारे पास दूसरा ए रिमूव हो गया। फिर हमने इसको रीड किया तो हमारे पास तीसरा ए रिमूव हो गया और अनटिल अनलेस हमारे पास टेप में क्या चीज बच गई, ब्लैंक बच गया। अब ब्लैंक बच गया तो सारी बात है, ब्लैंक को ब्लैंक के साथ हमने क्या किया, ये रिप्लेस किया तो हमारे पास फिर ब्लैंक आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास स्टेट आएगी इस ब्लैंक के बाद वो फाइनल स्टेट होगी। अब हम क्या करते हैं कि हम इसका एक पूरा का पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हैं। तो मैं इसको जरा मिनिमाइज करता हूँ, मैं आपको इस पूरे टेबल को समझाता हूँ कि टेबल किस तरह से वर्किंग कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक टेबल आ रहा है, मैं इस टेबल को जरा, अब यहाँ पे बेसिकली देखें हमारे पास वही डायग्राम है। अब हमने स्टार्ट किया, जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास स्टैक क्या थी, यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे हमारे पास स्टैक जो थी वो एम्प्टी थी, लाइक दिस, ये स्टैक एम्प्टी थी। अब हम जब इसकी बात करते हैं तो स्टैक एम्प्टी थी तो हमारे पास स्टार्ट किया तो हमारे पास स्टैक एम्प्टी है। हम रीड वन पे चले गए, रीड वन यहाँ पे देखें रीड वन आ रहा है। रीड वन पे जब हम गए तो रीड वन से हमने स्टैक में देखा तो स्टैक में हमारे पास एट स्टेट रीड वन, हमने क्या किया, टेप से हमने ए को रीड किया, ठीक है। एंड यहाँ पे टेप आ रही है, ए को रीड किया, देखें ए हाईलाइटेड है। एंड टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या मिला हमें, डेल्टा मिला। हमने क्या किया, ए को पुश कर दिया तो यहाँ पे ए टेप के जो स्टैक के अंदर पुश हो गया, ठीक है। फिर हम किसके पास चले गए, रीड वन पे। रीड वन पे गए तो हमें जो है वो टेप से क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक अब हमें क्या मिल रहा है, ए मिल रहा है। तो हमने क्या किया, ए को पुश कर दिया तो डबल ए आ गया। फिर हम वापस रीड वन पे चले गए, इसी तरह हम रीड वन पे गए तो हमें क्या है, 3
ए मिल रहे हैं और टेप से भी 3 मिल रहे हैं। फिर हम जब रीड वन पे, जब हम ए खत्म हो गए तो हम रीड वन पे गए, तो हमारे पास क्या है, पुश ए। अब हम रीड वन पे गए तो हमें क्या मिला, टेप से बी मिलेगा, देखें बी हाईलाइटेड है। और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। तो हमने क्या किया, पॉप कर दिया। जब पॉप किया तो हमारे पास देखें यहाँ पे स्टैक के अंदर एक ए रिमूव हो गया। फिर इसी तरह हम वापस किस पे चले गए, इस पॉप के पास चले गए। जब पॉप वैल्यू के पास गए, यानी कि ए है, तो रीड किया बी को, ठीक है। तो अब हमने रीड टू पे जाकर दूसरे बी को रीड किया, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ रही है, पॉप की। तो हमने कहा जिसको पॉप कर दो, एक ए यहाँ से निकल गया। फिर रीड टू के पास गए, रीड टू पे गए तो हमें क्या मिला, टेप से बी मिल रहा है, टेप से आप देखें बी मिल रहा है। तो हमने कहा जी इसको वापस पॉप पे भेज दो, पॉप कर दिया तो ये ए भी रिमूव हो गया। अनटिल अनलेस हमारे पास 3 बी हमने रीड किया, 3 ए जो है वो पॉप हो चुके हैं। पॉप के बाद देखें पॉप वन के बाद हम फिर वापस चले गए रीड टू पे। रीड टू पे जब गए तो हमें अब क्या मिल रहा है, टेप से ब्लैंक मिल रहा है। देखिए नेक्स्ट जो हाईलाइटेड है वो क्या है, ब्लैंक पे। यहाँ पे लाइन ब्लैंक पे नहीं थी, ब्लैंक पे चले गए। रीड टू पे जाके जब हमने ब्लैंक को रीड किया तो जारी बात है कि जी हमें रीड टू पे जाके ब्लैंक मिल रहा है और टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक क्या है, ब्लैंक है। तो हमने क्या किया, ब्लैंक को ब्लैंक के साथ रिप्लेस किया और हम कहाँ पे चले गए, फिर ब्लैंक पे चले गए, ठीक है। और ब्लैंक पे जब गए तो ब्लैंक में जब जाके हमें ब्लैंक मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जी टेप भी एम्प्टी हो चुकी है और स्टैक भी एम्प्टी हो चुका है। और वो जो हमारे पास जो डेल्टा है वो हमारे पास काम मूव करेगा इस रीड स्टेट से, कहाँ पे जाएगा, हमारे पास पॉप टू पे जाएगा। पॉप टू पे जाके उसको ब्लैंक मिल रहा है, तो पॉप टू पे जाके ब्लैंक मिल रहा है, तो पॉप टू पे से उसने जाके फिर देखा टेप में, टेप से ब्लैंक मिल रहा है, यहाँ पे देखें, और स्टैक में भी ब्लैंक है, तो वहां पे जाके ये वाला डेल्टा जो है ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। अब पॉप टू पे जाके हमारे पास ना तो ए बचा है ना ही बी बचा है, तो सारी बात है वो भी रिजेक्ट स्टेट पे जा रहे हैं। यहाँ से हमारे पास अगर कोई और फर्दर बी आता है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एज तो यहाँ से निकल चुके हैं, तो बी आएगा वो भी रिजेक्ट हो जाएगा, डेल्टा आएगा वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से अब आप देखें, यहाँ से जो डेल्टा आ रहा है ये जाहिर बात है कहाँ मूव करेगा, अब हमारे पास इस पॉप के पास मूव करेगा। इस पॉप के पास जब मूव करेगा तो यहाँ से फिर डेल्टा मिलेगा, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पिक्टोरिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में, कि हम कैसे किसी एफए को एक नए फॉर्मेट के अंदर, जो पीडीएफ फॉर्मेट है उसके अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। हमारे पास टॉपिक है कि पीडीए कोरिस्पॉन्ड टू हमारे पास सीएफजी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।